हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए हम नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन में आपको देखना है, आज क्या देखना है। देखिए आपने असर्टिव सेंटेंस का नरेशन देखा, इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में आपने एक्सेप्शनल जो रूल्स होता है जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक ट्रूथ, जो सत्य होता है और कुछ एक्चुअल चीज़ें होती हैं, फार्मूला होते हैं, मैथमेटिक्स फार्मूले होते हैं, क्योंकि इनको बदला नहीं जा सकता है। तो इनके टेंस में या प्रपोजिशन में, पर्सन्स में या कुछ भी परिवर्तित नहीं करते थे, अपन जो कहते जोड़ देते थे, थोड़ी बहुत परिवर्तन करते थे। लेकिन अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का अलग मसला होता है। देखिए उसमें आपने कंजंक्शन दैट जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरा सेंटेंस आपका होता है, आपका असर्टिव सेंटेंस के बाद दूसरा होता है इंटेरोगेटिव। ध्यान समझिएगा, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, SENTENC। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आप जानते हो मैंने सेंटेंस में आपको पढ़ाया था कि करना क्या है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है, एक इंटेरोगेटिव, एक WH क्वेश्चन, है ना। इंटेरोगेटिव के अंतर्गत जो आता है तो चार प्रकार की कंडीशन आ जाएगी। एक होगा यस टाइप, दूसरा होगा नो टाइप, फिर तीसरा होगा आपका कौन सा, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, और चौथा होगा WH क्वेश्चन नेगेटिव। हालांकि ये जो है तीन चार, ये भी एक है और ये दोनों भी एक है। तो देखिए इसमें जो कंजंक्शन मेन प्रॉब्लम आती है कंजंक्शन की, तो अगर इंटेरोगेटिव की बात करें तो इनमें जो कंजंक्शन CON, JON, CTION, कंजंक्शन का जो प्रयोग होगा, कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ या वेदर लगता है। क्या लगता है, इफ या वेदर, WHETHER, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन के रूप में। तो प्रश्न उठता है कि से वगैरह वो किसमें बदलते करते हैं। देखिए अभी तक से को टेल वाली कहानी में बदलते थे, लेकिन से को अब ऐसा नहीं करेंगे। से हो गया, सेज हो गया, ऑलराइट, और से टू भी कह सकते हो। ध्यान समझिएगा, से टू को। तो अगर से खाली, तो से को आपको पता है कि वहां पे ऐसी कंडीशन नहीं, अगर आप चाहो तो से ही लिख सकते हो, और यहाँ पे आप चाहो तो सेज ही लिख सकते हो, है ना। लेकिन से टू हो तो उसको क्या बदल सकते हो, आस्क में बदल सकते हो। ध्यान समझिएगा। और फिर प्रश्न होता है कि यदि सेज टू हो, सेज टू, ध्यान समझिएगा, सेज टू हो, और फिर प्रश्न उठता है कि यदि सैड टू हो तो किसमें बदलेंगे। तो देखिए सैड टू को किसमें बदलेंगे, आस्क, आस्क कर देंगे। लेकिन सैड टू पास्ट में चला गया, किस में चला गया, पास्ट में। तो पास्ट वाले को क्या करेंगे, सैड टू की जगह आस्क्ड कर देंगे, ASKD, आस्क्ड। लेकिन प्रश्न उठता है कि यदि सैड बस लिखा हो केवल, तो कुछ नहीं करेंगे, सैड को सैड से ही जोड़ देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और कौन से कंजंक्शन है जिनका प्रयोग इसमें किया जा सकता है से टेल की जगह, तो इनके से और से टू की जगह। तो इनमें देखिए ज्यादातर जो प्रयोग किया जाता है से टू की जगह डिमांड, आस्क, इंक्वायर, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो ज्यादातर चलता है वो से ही चलता है। ठीक है, इंक्वायर भी चलता है, ENQUIR, इंक्वायर भी चलता है, आस्क भी चलता है, डिमांड भी चलता है, ये सब चलता है, लेकिन हम ज्यादातर प्रयोग इसका करेंगे। ठीक है, हमें एक बेसिक लेवल पे पढ़ना है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपने देखा, यस टाइप नो टाइप में हमने देखा अभी कि हम किन कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार के होते हैं, WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, WH क्वेश्चन नेगेटिव। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, टेंस में भी मैंने 6 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाए थे। तो तीसरे चौथे की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा है कंजंक्शन, तो इफ या वेदर लगाना है, से, सेज टू, सेड टू की जगह से, सेज, आस्क करके, आस्क मतलब से है तो से कर देना, सेज है तो सेज कर देना है, सेड टू मतलब टू लगाने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट आए, ऑब्जेक्ट आए तो आस्क कर देना है, सेज टू आए तो आस्क कर देना, क्योंकि प्रेजेंट की बात की जा रही है, और सेड टू आए पास्ट की बात की जा रही है, आस्क कर देंगे। ठीक है, और लेकिन सैड बस लिखा हो तो कुछ नहीं करना, सैड का सैड लिख देंगे। तो मेरे ख्याल से इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे जगह भी नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए बात क्या होती है, दरअसल प्रश्न उठता है कि क्या डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने में कुछ और परिवर्तित करते हैं, DIRECT, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट में क्या करना है,
देखिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बदलते समय आपको कुछ नहीं करना है, तो करना क्या भाई, अरे सेंटेंस जो होगा उसको अफर्मेटिव इंटेरोगेटिव से सेंटेंस को किसमें बदलना है, अफर्मेटिव में बदल देना है, अफर्मेटिव में भी बदलना है। इंटेरोगेटिव से किसमें बदल देना है, अफर्मेटिव में बदल देना है। किसमें बदल देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। चलिए तो मैं अभी 5वें 6वें सेंटेंस की बात कर लूं, WH क्वेश्चन, WH नेगेटिव, ठीक है। 5वें 6वें में क्या करेंगे, वहां पे आपको पता WH वर्ड्स शुरू में होते हैं, तो वहां पे कंजंक्शन के रूप में केवल क्या प्रयोग होंगे WH क्वेश्चन में, WH क्वेश्चन में कंजंक्शन के रूप में WH वर्ड्स शुरू होंगे, WH वर्ड्स आएंगे, WH वर्ड। अब बेहतर तो आप तब समझ पाओगे जब मैं क्या करूंगा, एग्जांपल बताऊंगा। समझ में आ रही बात। यदि यस नो टाइप वाले क्वेश्चन है तो इसमें कंजंक्शन इफ या वेदर लगाना है, लेकिन WH वर्ड्स वाले सेंटेंस हो तो उनमें कंजंक्शन के रूप में किसका प्रयोग करना है, WH वर्ड्स का ही करना है। देखिए एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने कहा I said to him, मैंने उससे कहा, क्या कहा, पास्ट में लिखा, ध्यान रखिएगा पास्ट का बदलता है टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर का नहीं बदलता। I said to him, मैंने उससे कहा कि do you take tea, समझ में आ रही बात। ये क्वेश्चन है, यस नो टाइप वाला क्वेश्चन, क्या आप चाय पीते हो, तो उसने कहेगा या हाँ या नहीं। अब ध्यान समझिए, दोनों पहले लेके चलूंगा मैं, याद रखिएगा। तो आई सेड टू की जगह अगर आप इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे सेड टू है, तो असर्टिव में तो सेड टू को टेल में बदल देते, टोल्ड वाली लाइन चल रही थी, इसमें आस्क वाली लाइन चलना है। किसकी वाली लाइन चलना है, आस्क। तो सेड टू ऑब्जेक्ट है और पास्ट की बात हो तो क्या आ जाएगा बताइए, ASKED आस्क्ड, और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हिम। फिर आती है कंजंक्शन की बात, किसकी बात आती है भाई, बहुत ही सिंसियरली सुनिए। आई आस्क्ड, सेड टू की जगह मैंने आस्क्ड कर दिया, हिम कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन अब दैट तो लगाएंगे नहीं, तो प्रश्न उठता भैया क्या लगाओगे, दूसरा सेंटेंस पढ़ रहे हो, इसमें दो प्रकार के कंजंक्शन है, एक में इफ या वेदर लगाना, एक में WH वर्ड्स लगाना। ध्यान समझिएगा, इसमें क्या लगाएंगे, चाहे इफ लगा दो चाहे वेदर लगा दो। चलो मैंने इफ लगा दिया, इफ लगा दिया। अब क्या करना है, टेंस पहचानो, किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बनाना है, अफर्मेटिव का इंटेरोगेटिव किसमें बदल देना है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में। तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका बदलने का प्रयास यदि करोगे तो डू यू टेक टी का अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, यू टेक टी, डू हट जाएगा। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन इज रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, मतलब किसकी लाइन, ही की लाइन, किसकी लाइन, ही, हिम और हिज। तो प्रश्न उठता है कि यू की जगह यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, ही, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, ही टुक टी। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, फुल स्टॉप। आगे बात समझ में, क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि आपको पता है कि इसका, हाँ मैं एक बार और ले लेता हूं, डू यू टेक टी, डू यू टेक टी, डू यू टेक टी का अफर्मेटिव क्या बनेगा, यू टेक टी, यू टेक टी। आ रही बात समझ में, ये क्लियर अच्छे समझ लें। कोई भी क्वेश्चन को पहले अफर्मेटिव बनाना बनना चाहिए, इसलिए मैंने खूब प्रैक्टिस करवाई थी। 6 प्रकार के सेंटेंस होगी, कैसे आप जो है अफर्मेटिव कैसे होता है, इंटेरोगेटिव कैसे होता है, नेगेटिव कैसे होता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे होता है। तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ जानी चाहिए। चलें आगे चलते हैं फिर से। हाँ, तो अभी आपने देखा कि डू यू टेक टी। अब मैं इसी को बदल देता हूँ, जैसे मैंने कहा आई, ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल नंबर डालते जाइए, कौन सा मैंने डाला, आई सेड टू मी, उसने मुझसे कहा या मैंने उससे कहा, ऐसे ही था ना ये, आई सेड टू हिम। अब देखिए इसको WH क्वेश्चन बनाने थे, WH क्वेश्चन बनाने के लिए आपने लिखा कि वह चाय क्यों पीता है, Why do you, आप चाय क्यों पीते हो, ठीक है। Why do you take tea, अभी तक था कि आप चाय पीते हो, अब क्या हो गया, आप चाय पीते तो हो लेकिन क्यों पीते हो, तो इसमें मैं बात आ गई why की। अब ध्यान से सीरियसली समझ लीजिएगा, अभी हमने इसके पहले कंजंक्शन क्यों लगाया था, इफ या वेदर, मतलब दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, चाहे इफ लगा दो चाहे वेदर लगा लो, लेकिन यहाँ पे वैसी बात नहीं है। तो क्या बात है, सेड टू की जगह हम आस्क्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आस्क्ड, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम। आई उसमें तो जब बहुत सरल है, इसमें जो WH वर्ड्स लिखा हुआ है कौन सा,
वाई, उसको क्या लिख दो, सबसे पहले लिख दो, बिना सोचे समझे लिख दो, खत्म। आई आस्क्ड वाई। अब आपको पता है कि सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। क्या बनाना है? अफर्मेटिव। तो इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? यू टेक टी, यही बन जाएगा ना, यू टेक टी। अब चूंकि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। यू सेकंड पर्सन है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? ही, हिम है, तो ही की लाइन में क्या जाएगा? ही। और टेक का क्या हो जाएगा? टुक। और टी का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा, ये कंप्लीट है। ये हो गया आपका डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट, और ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। बताइए कहानी समझ में आया? और यदि समझ में आ गया तो आगे बढ़े, आगे समझ में। हाँ चलिए और एग्जांपल लेते हैं। चलिए ये पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट का और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा टीचर सेड, द लिख दिया तो द लिख दिया, द टीचर सेड व्हाट इज योर नेम। समझिएगा, द टीचर सेड व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब देखिए यहाँ पे समस्या ये है कि सेड का सेड लिखा हुआ, तो अगर आप चाहें तो सेड को बदल भी सकते हो, और यदि आप बदलना नहीं चाहते हो तो नहीं भी बदल सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद तो आपको बदलना ही होगा। इसको नहीं बदलना है तो क्या करोगे? ध्यान से समझिएगा, द टीचर सेड, ऐसे लिख सकते हो, द टीचर सेड। अब कंजंक्शन फिर से आ गई बात, हेलो डब्ल्यूएच वर्ड्स है, क्या है? WH वर्ड्स, तो क्या उतार दोगे? वर्ड, बिना सोचे समझे। अब आपको पता है कि सेंटेंस कैसा बनाना है? अफर्मेटिव बनाना है। कैसा बनाना है? अफर्मेटिव। इसका अफर्मेटिव क्या बनेगा? योर नेम और आगे जो भी होगा। अब द टीचर सेड दैट योर किसकी लाइन में आता है? सेकंड पर्सन की लाइन में आता है। यू योर। हेलो यहां से ध्यान समझिएगा, किसकी लाइन में आता है? योर होता है, योर होता है, सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लग रहा है? टीचर ने पूछा होगा, किससे पूछा होगा? किसी ने किसी से पूछा होगा। आपको क्या लगता है किससे पूछा होगा? टीचर ने मुझसे पूछा होगा, तो मुझके अकॉर्डिंग कुछ भी कर दो, कोई भी गलत नहीं है। द टीचर सेड, टीचर ने मुझसे पूछा या टीचर ने उससे पूछा, क्या करना चाहते हो? कोई भी दिक्कत नहीं। व्हाट माय नेम वाज, टीचर ने मुझसे पूछा, माय जब कुछ ना समझ में आए तो माय नेम में बदल दो, माय नेम वाज, ये हो गया क्या? फुल स्टॉप। समझ में आ गई? वाज क्यों लग गया? क्योंकि आपको टेंस भी बदलना है, ये प्रेजेंट में है, ये किसमें आ गया? पास्ट में आ गया। एक इसी प्रकार को, इसी टेंस को मैं फिर से एक बार लिखता हूं, ऑब्जेक्ट लेकर के लिखता हूं। क्या लेकर के लिखता हूं? ऑब्जेक्ट लेकर के। देखिए जैसे कि he said to me what is your name, he, अब मैंने बदल दिया थोड़ा सा, he said to me comma inverted comma शुरू, what is your name। शिक्षक ने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इसको, रेड से बनाते हैं जैसे, तो रेड से बनाएंगे। आप ध्यान से समझिएगा, सेट टू लिखा हुआ है और आपको पता है कि ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव के अंतर्गत आता है, तो आस्क कर देंगे, ही आस्क, मी भी कर देंगे। कंजंक्शन क्या आएगा? क्योंकि ये यस नो टाइप वाला तो है ना, डब्ल्यूएच वाला है, तो डब्ल्यूएच वर्ड सबसे उठा के क्या कर दोगे? आगे। हाँ, ही आस्क्ड मी व्हाट। अब योर नेम, ध्यान समझिएगा, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड यू किसके पास जाएगा? मी के पास जाएगा, तो मी क्या कहेगा भैया? माई कर दो, माई नेम। टेंस परिवर्तित होगा, इज है लगा हुआ था, वाज लग जाएगा, फिर स्टॉप। ये इस तरीके से ये बदल गया। आ रहा है आपको समझ में? इस तरीके से। चलिए अगर इतना समझ में आ तो एक एग्जांपल और मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि व्हाट डू यू वांट, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। शी सेड, मैंने बदल दिया थोड़ा सा, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो। तो देखिए क्या बनेगा? सी और सेड टू भी जगह क्या हो जाएगा? आस्क्ड, सी आस्क्ड मी, ऑलराइट, सी आस्क्ड मी। मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सी आस्क्ड मी, और डब्ल्यूएच वर्ड को जो कहते हैं लिख देंगे, क्या लिख देंगे? व्हाट। अब देखिए यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू
ये इसके पास आएगा, मी के पास। तो मी कहेगा भैया तुम सब्जेक्ट हो, तो हाँ बोला हाँ हूँ। तो बोले सब्जेक्ट मेरा क्यों आएगा, तो बोले भैया आई मी माई। तो बोले भैया किसके पास जाओ, मी बोला आई के पास जाओ, अब उससे बात करो। तो हमने कहा ठीक है भैया मैं आता हूँ, आई आ गया। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो किस में चला गया, पास्ट इंडेफिनिट में। अफर्मेटिव बनाना है तो आई क्या बनेगा, आई वांटेड, व्हाट आई WAN, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वांटेड की, वांटेड। She asked me what I wanted, उसने मुझसे पूछा जो मैं चाहता था। क्लियर, इस तरीके से आपने देखा अफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की कुछ वैरायटी पढ़ रहे हो, देख लो और देख लो, कुछ एग्जांपल समझते जाओ तो समझ में चीजें आती जाएंगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि उसने कहा व्हाट आई वांटेड, हु आर यू, ही सेड टू मी हु आर यू। ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल, शी said to me, कामा, उसने क्या कहा, उसने मुझसे कहा who are you, आप कौन हो, क्वेश्चन पूछा गया आप कौन हो। ये कौन सा नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब इनडायरेक्ट क्या बनना है वो आप सामने देखिए, क्या बनना है, सी सेड टू मी क्या लिखा, आस्क्ड, सी आस्क्ड मी। अब कंजंक्शन क्या लगेगा, तो डब्ल्यू वर्ड्स तो ये भी है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, तो यू आर, यू क्या सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग। तो मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, आई। सी आस्क्ड मी हु आई, और टेंस परिवर्तन होना है तो यहाँ यू के अकॉर्डिंग आर लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग वार लग जाएगा, पास्ट की बात है। इस तरीके से ये बन जाएगा इनडायरेक्ट में, किसमें, DIRECT। मुझे लगता है क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट में बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे when will you return, he said to me when will you return। नेक्स्ट एग्जांपल, he said to me, कॉमन वर्ड का शुरू, when will you रिटर्न। ध्यान समझिएगा, अब जहाँ पे बिल वगैरह आ जाता तो वहाँ पे तो आप जानते भी माइनस लग जाता, फ्यूचर का हमने प्रयोग नहीं किया जाता था। अब ध्यान समझिएगा, साइड टू लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, ठीक है, उसी तरह से मैंने ले लिया, समझ लीजिए, ही आस्क्ड मी। अब देखिए व्हेन डब्ल्यू वर्ड से तो व्हेन भी जो होगा तो आ जाएगा, ठीक है, ये भी बात समझ में आ रही है। अब टेंस किसमें, बिल का वुड हो जाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई, क्योंकि मी किसके लाइन में आता है, आई मी माई होता है ना, आई हो जाएगा। आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे सेल लगना चाहिए, ठीक है, तो सेल का क्या हो जाएगा, हालांकि यहाँ पे जो बिल लगा हुआ है अगर इसके अकॉर्डिंग बदलोगे तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, आई वुड, और रिटर्न RETURN, क्योंकि आपको पता है बिल का वुड होता है, सेल का शुड होता है। एग्जांपल में तो आई वुड रिटर्न, आ रही बात समझ में। इस प्रकार से चीजें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, व्हेन आई वुड रिटर्न। और एग्जांपल देख लेते हैं, ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट। तीसरा एग्जांपल, जैसे किस लड़के का नाम ले लेते हैं, आदि। आदि सेड टू, आदि ने उससे कहा, क्या कहा, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप छात्र हो, है, आर यू स्टूडेंट। तो फिर वो सामने वाला जो लड़का था वह करके उसने आंसर दिया आदि को, क्या दिया, आदि सेड टू की जगह क्या करोगे, आस्क्ड, आदि आस्क्ड, आदि ने उससे पूछा। और अब देखो ये आर यू अ स्टूडेंट, तो फिर वही वाला बात आ गई, इंटरोगेटिव, डब्ल्यू वर्ड्स तो है नहीं, अच्छा डब्ल्यू एच वर्ड्स ना आए वहां पे इफ या वेदर दोनों में से कोई भी लिख देते, मैंने लिख दिया, ठीक है। ही आदि आस्क्ड हिम इफ, अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू हिम के अकॉर्डिंग, और ही हिम हिज होता है तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। चलो ये भी बात समझ में। टेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट में, क्योंकि आर लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे हम, पास्ट में, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज अवर, वाज लगेगा, ही वाज अ स्टूडेंट, ही वाज अ स्टूडेंट।
तो मेरे ख्याल से आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। और एग्जाम्पल अभी लेते हैं, ठीक है? जगह है क्या? नहीं है। कम यार। ओके, देखते हैं कुछ कंटिन्यूअस सेंटेंस भी देख लेते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस इसमें, ही said to राम, ध्यान समझिएगा, he said to राम, उसने राम से कहा, क्या कहा? आर यू, ध्यान समझिएगा, आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट। उसने राम से क्या पूछा? उसने राम से कहा, क्या कहा? क्या तुम बाजार जा रहे हो? कौन से टेंस में? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। देखते हैं कैसे बदलता है। ही सेड टू की जगह क्या करेंगे? आस्क्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया। ही आस्क्ड राम। प्रश्न उठता है भैया क्या लगाओगे? कुछ कंजंक्शन क्या लगाओगे? तो प्रश्न उठता है इफ या वेदर लगाते हैं। तो जो लगाना हो दो में से इफ लगा लो, या तो क्या लगा लो? WHETHR। एग्जाम में आप ऐसा नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए पहली बार ऐसा लिख रहा हूँ। क्या वेदर में से कोई एक लगा दो, इफ लगा लो या तो वेदर लगा लो। अब टेंस को किसमें बताना? अफर्मेटिव में। और टेंस बदल के बनाना है। यू किसमें है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ध्यान समझिएगा, राम। तो राम का प्रोनाउन क्या होता है? ही। सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा? बताइए। ही आस्क्ड राम वेदर इफ ही। और टेंस प्रेजेंट में है तो पास्ट में ही के साथ क्या लगेगा? वाज। और ही वाज गोइंग टू, इसके बाद क्या आ जाएगा? ही वाज गोइंग टू मार्केट। यदि कहीं समझ में नहीं आया हो तो बताओ, समझ में आ गया? ही वाज गोइंग टू मार्केट। चलिए, क्लियर है इतनी बात। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा भाई, राम said to सीता, हेलो प्लीज। राम said to सीता, राम ने सीता से कहा। राम ने सीता से क्या कहा? डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? ध्यान समझिएगा, डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलती हो? है ना? अब ध्यान समझिएगा, राम ने सीता से कह तो दिया, तो अब सीता से कह दिया, कैसे बदलेंगे? अगर कोई और व्यक्ति कहेगा, किसी और से बताएगा तो क्या कहेगा? राम आस्क्ड सीता, राम ने सीता से पूछा। क्या पूछा? इफ की यू सेकंड पर्सन किसके पास आएगा? बोलो, सीता के पास। तो सीता क्या भेजेगी? अपना सी भेजेगी। सी और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट, तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। सी प्लेड क्रिकेट। सी प्लेड क्रिकेट। ये क्या लग गया? प्ले स्टॉप। ये दूसरा एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दिया। चलिए, तीसरा एग्जांपल कोई ले लेते हैं। डू यू नो द वे? तीसरा एग्जांपल, टीचर सैड टू स्टूडेंट। टीचर सैड टू हिम कर लो। टीचर ने उससे कहा, क्या कहा? डू डिड कर लेते हैं। डिड यू नो द वे? क्या तुम रास्ता जानते थे? टीचर ने क्या पूछा लड़के से कि तुम रास्ता जानते थे। कौन सा टेंस है? डिड लगा दिया मैंने। पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का नरेशन क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है? अपने पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, टीचर सेड टू की जगह क्या होगा? आस्क्ड। टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड हिम, और कंजंक्शन क्या लग जाएगा? इफ यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा? हिम के पास। तो ही कहेगा भैया ही की लाइन में मैं आता हूं, मेरे सब्जेक्ट को ले जाओ। मेरा सब्जेक्ट कौन है? ही। पास्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो ही के साथ में लगेगा हैड। नोन, न्यू नोन होता है तो नोन हो जाएगा नोन द वे। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्या बनेगा? द टीचर आस्क्ड हिम इफ ही हैड नोन द वे, यदि वह रास्ता जानता था। इस तरीके से आपने देखा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए, एक आध दो सेंटेंस और बता देते हैं, इसके बाद फिनिश करते हैं, बस खत्म। जैसे मैंने कहा, आई सेड टू हर, मैंने उस लड़की से पूछा।
क्या पूछा, मैंने पूछा इन विच क्लास, ध्यान समझिएगा, इन विच क्लास डू यू रीड, किस कक्षा में आप पढ़ती हो। क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लिया, मैंने उस लड़की से पूछा। चलिए देखिए कैसे बनेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। देखिए आई सेड टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ASKD, आई आस्क्ड हर, और कंजंक्शन क्या लगेगा, WH वर्ड से तो विच आ जाएगा, विच क्लास, आई आस्क्ड हर विच, ओह इन विच क्लास लिख लो जरा, इन विच क्लास। प्रश्न उठता है कि क्या इन विच क्लास के साथ में और कुछ आप लिखेंगे, है ना। तो क्या करते हैं, इन विच क्लास सी रीड। देखो अगर आप चाहो तो इन विच क्लास पूरा लिख सकते हो, अगर नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो। आई आज मैंने उससे पूछा कि विच क्लास, इतना बस कर सकते हो, विच क्लास। और देखिए डू प्रेजेंट टेंस में लिखा है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा सी और डू रेड हो जाता है, री रेड सी रेड, बस खत्म। आई आस्क्ड हर व्हिच क्लास सी रेड, रेड क्यों मैंने बोला, क्योंकि पास्ट में तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, लेकिन पढ़ते रेड है, लिखते स्पेलिंग वही होती है। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं लास्ट में बता देता हूँ, बस खत्म। जैसे ही said to her, उसने उस लड़की से पूछा why did you insult, insult my brother, why did you insult my brother, आपने मेरे भाई का इंसल्ट क्यों किया। ठीक है, अब देखो इसका क्या बनेगा, ध्यान समझिए क्या बनेगा, ही, ठीक है, सेड टू की जगह आस्क्ड आ जाएगा, ये भी सही है, हर भी आ जाएगा। अगर हमें WH वर्ड्स है तो WH वर्ड्स वाई है तो वाई आ जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट चेंजिंग टू पास्ट परफेक्ट, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर के अकॉर्डिंग, हर किसकी लाइन का है, सी की लाइन का, सी हर 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 होता है ना, सी। और इंसल्ट का क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव बनाना है, INSULT, इंसल्टेड। अब ध्यान समझिएगा, माई फर्स्ट पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, ये आया ही के पास, तो ही का क्या हो जाएगा, हिज, और ब्रदर का तो कुछ चेंज नहीं होगा तो ब्रदर हो जाएगा। मेरे ख्याल से काफी एग्जांपल मैंने बता दिए हैं समझने के लिए। ही आस्क्ड हर व्हाई डिड शी इंसल्ट हिज ब्रदर, कहीं कोई समझ नहीं आया हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए और कमेंट करके बताइए, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मैं फिर से बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच, thank you very much, let's enjoy and do it please।